नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ उत्तराखंड में। आज की खास खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद आलम की रुड़की से। रुड़की दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव एवं रुड़की शहर प्रभारी पीके अग्रवाल ने बताया कि 14 नवंबर को भारत छोड़ो यात्रा का द्वितीय चरण शुरू होगा। इसी कड़ी में हरिद्वार जिले में यात्रा हर की पौड़ी से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में शुरू होगी और उसका समापन कलियर में होगा। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य प्रत्येक वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़ना है। लोग भाजपा की नीतियां समझ चुके हैं। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। देश गृह युद्ध की कगार पर है। देश के हालात श्रीलंका जैसे होने वाले हैं। कहा कि कितनी विडंबना है कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर देश के प्रधानमंत्री या कोई मंत्री एक शब्द भी नहीं बोलता। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम इस यात्रा के माध्यम से किया जाएगा। रुड़की ग्रामीण के प्रभारी नवीन जोशी ने कहा, अगर महात्मा गांधी के बाद अब कोई लंबी यात्रा चली है तो वह राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा है, जिसे लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा, आज देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। देश में अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। उत्तराखंड में माणा से शुरू हुई इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश के अलग अलग मुद्दों को उठाया जा रहा है। लोगों के सामने भाजपा की पोल खोलने का काम कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे। आज भारत जोड़ो यात्रा हमारे राष्ट्रीय नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रही है और इसी के दूसरे चरण में हमारे सम्मानित प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा जी के नेतृत्व में माणा से इस यात्रा का आगाज हुआ और इसी के परिप्रेक्ष्य में 14 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर तक माननीय जवाहरलाल नेहरू हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से लेकर इंदिरा जी के 19 नवंबर को जन्म दिवस तक 6 दिवसीय यात्रा का आयोजन यहाँ किया जाना है। इसी की तैयारियों को लेकर के हमारे संयोजक बनाए गए हरिद्वार से नगर से माननीय हमारे बड़े भाई पीके अग्रवाल जी और रुड़की ग्रामीण के संयोजक नवीन जोशी जी के दिशा निर्देशन में इस यात्रा का आयोजन किया जाना है। इसी की तैयारियों को लेकर के आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। यात्रा का उद्देश्य है भारत को जोड़ने की यात्रा। जो हमारी जनता के प्रमुख मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से उठाने का काम कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ कर रही है। राहुल गांधी जी पूरे देश में इसकी अलग जगह रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर प्रमुखता से आप देख रहे हैं जिस तरह से सर्व समाज के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी जनता के दिलों को छू रहे हैं और प्रमुख मुद्दों को जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, किसानों की समस्याएं हैं और हमारी बहन और बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का काम और सबसे जो अहम है, प्रमुख है कि सांप्रदायिकता का जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसे पहले की तरह गुलदस्ते की तरह पिरोने का काम, सबको एक सूत्र में बांधने का काम माननीय राहुल जी कर रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर के यात्रा की जा रही है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल रही है, मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी जी के बाद में सबसे लंबी यात्रा 3500 किलोमीटर की जो यात्रा है राहुल गांधी जी की यात्रा है। जिस प्रकार से एक जन सैलाब पूरे यात्राओं में देखने को मिल रहा है, लोगों का जुड़ाव देखने को मिल रहा है, इससे स्पष्ट है कि आज लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ उससे लोग ऊब चुके हैं। और मेरे को यहाँ पे ग्रामीण का प्रभारी हमारे पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने बनाया है, तो मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ पार्टी हाईकमान का। और जो प्रदेश के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको भी हम इस यात्रा में जोड़ेंगे, इसको साथ में लेके चलेंगे। जो इनकी विफलताएं हैं, जैसे SSS वाला मामला हो गया, अंकिता भंडारी वाला मामला हो गया, और जो विधानसभा और सचिवालय में जो भर्तियां हुई हैं, जो भाई भतीजावाद हुआ, जो बंदरबाट प्रदेश के अंदर हुई है, नौकरशाही निरंकुश हो चुकी है, किस प्रकार से खनन के धंधे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है हम इसको लेके चलेंगे। जिस प्रकार से हमने पहला चरण की जो यात्रा हमने माणा से शुरू करी थी, अंकिता भंडारी को हमने पहले दिन वो समर्पित किया था, वो सारे मुद्दों को भी हम इसके साथ यात्रा में जोड़ेंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत जोड़ो यात्रा है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कांग्रेस के समय पे जो विकास जो हुआ करता था, जो विकास आज रुक चुका है, उस विकास को हम रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश का विकास हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारत जोड़ने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं कि जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे नहीं उठ पा रहे हैं, उन सारे मुद्दों को हम लोग उठाने का। आज भारत जोड़ो यात्रा का जो विशेष चरण उत्तराखंड में होगा उसको लेकर के आज प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ है और राहुल गांधी जी देश को जोड़ने के लिए पूरे भारतवर्ष में
पैदल भ्रमण कर रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जान रहे हैं, उनकी भावनाओं को साथ में जोड़ रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा का जो मूलभूत उद्देश्य है कि भारत का जो कल्चरल या जो ताना बाना जो पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ मरोड़ दिया है, जिसको जातिवाद के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की गई है, हमें वो भारत पुनः सपनों का भारत, सोने की चिड़िया हमारा भारत वापस खड़ा जोड़ना है, वापस उसको एक जो हमारा सपनों का भारत था, हमें उसका निर्माण करना है। इसी को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इसके चरण में हम लोग उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा बाबा बद्रीनाथ जी के दरबार से स्टार्ट हुई है और वो यात्रा प्रत्येक विधानसभा में और उत्तराखंड के कोने कोने में जाएगी। हमारी भारत जोड़ो यात्रा का जो मूलभूत उद्देश्य है, हम उसको लेकर के जन जन के बीच जाए।